शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, उसी को हमारे शासक वर्ग ने भी अपनाना शुरू कर दिया। मैं किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक जो राजनीति है, हम इतिहास के विद्यार्थी है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या थी। तो उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की। 3 जातियां थी, 3 ऐसे तो विदेशियों के सामने पढ़कर खड़े हुए और लड़े। एक उनमें से जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं सिख पंथ था, एक मराठे थे शिवाजी, और एक राजपूतों में जो अकबर के सामने भी पढ़कर खड़े हो गए थे महाराणा प्रताप। इनको यहाँ से बहुत जगह नहीं मिली, कोर्स में भी हमको जगह नहीं मिलती पढ़ाने की, जबकि जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। हमको विद्वेष नहीं फैलाना चाहिए समाज में, जो भी हमारे देश में है सब हमारे देश के। लेकिन उस समय जो अत्याचार जिन आक्रमणकारियों ने बाहरी लोगों ने किया हमारे देश के साथ, उससे जिन लोगों की रक्षा है उसकी जानकारी तो हमको होनी चाहिए। तो हम और मैं देखता हूँ ये आजकल ये विडंबना है कि हमारे जो सिख पंथ के लोग हैं उनको भी इतिहास की वास्तविक जानकारी नहीं है। वो भी मानते हैं कि उनका एक अलग धर्म है, अलग धर्म नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म की ही परंपरा है। आप लोग देखें हमारे धर्म की विशेषता कैसी है कि कोई एक जैसे आप करते हैं, क्या जरूरी है कि आप काली माता को मानें? कोई आवश्यक नहीं। क्या जरूरी है आप शंकर भगवान की पूजा करें? कोई जरूरी नहीं। क्या आवश्यक है कि आप मंदिर जाएं? कोई आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है कि आप तिलक लगाएं? कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर सकते हैं, आप सूर्य की पूजा कर सकते हैं, आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, आप धरती की पूजा कर सकते हैं, जिसको आपको मानना है। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, तो वास्तव में है ये क्या है? हमारी आजादी है। यही तो हमारे देश की विशेषता है कि हम लोग हर तरह से होकर के भी एक होते हैं, अलग अलग होकर भी एक होते हैं। लेकिन अब राजनीति ऐसी आ गई कि ये जाति अलग, ये जाति अलग, ये अलग, ये आदिवासी अलग, इनके देवी देवता अलग, ये सतनाम पंथ अलग। कहां से अलग हो गए? सब हमारे ही धर्म की शाखाएं हैं और हमारे देश का केवल एक धर्म है, सनातन धर्म। सनातन मतलब कोई धर्म का नाम नहीं है, जो परंपरा से चला आया। जिस तरह से हमने पूजा की, चाहे पेड़ की, चाहे नाग की, चाहे सूर्य की या धरती की, जिसकी भी पूजा की, जो भी हमने उपासना की, वो सब एक है। परंपराएं अलग अलग हो सकती, इसलिए किसी को अलग अलग धर्म कह देना, या जो हमारे गुरु हुए, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, हमारे गुरु थे, वो केवल सिखों के गुरु कदापि नहीं थे। जितने उनके गुरु हैं उनसे बढ़ के हमारे गुरु। हमारे घर में, हमारे देश में ऐसी परंपरा जगी जिन लोगों ने जमकर विरोध किया, वो सिख कहलाए। 10वें गुरु ने क्या किया? एक पहचान बना दी। पंचककार जो बोलते हैं, बांधते हैं, आप लोग जानते हैं, कड़ा पहनते हैं, कंघा 5 6 से करके 5 उनकी विशेषताएं, वो केवल पहचान दिखाने के लिए। उन्होंने कोई अलग पंथ की स्थापना नहीं की। वो अलग बात है कि बाद के लोगों ने एक परंपरा बना दी और ये फिर राजनीति जब चली तो बता दिया सिख धर्म अल्पसंख्यक। कहाँ के अल्पसंख्यक हुए? वो हमारे ही, कोई अलग नहीं है। बौद्ध धर्म भी कोई अलग धर्म नहीं है, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया था। उनके पीछे जो चलते हैं वो पंथ कहलाता है, वो धर्म नहीं कहलाता है। ये हमको पता होना चाहिए और हमको केसर को पता होना ही चाहिए। जैन धर्म भी कोई धर्म अलग से नहीं था। उनके जो पहले तीर्थंकर थे वो हमारी परंपरा में ऋषि माने जाते हैं। बुद्ध को भी 10वां अवतार 9वां अवतार माना गया है। तो ये कोई अलग परंपरा नहीं। पहली बात तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए। जहां तक सिख परंपरा की बात है, नानक देव थे, उन्होंने ये परंपरा चालू की थी। अलग से सिख धर्म स्थापित नहीं किया था, जो बार बार किताबों में गलत लिखा जाता है। कोई परंपरा, जैसे अलग अलग संत होते हैं, कितने संत हुए? कबीर हुए, क्या कबीर ने अलग धर्म चला दिया? क्या नानक ने अलग धर्म चलाया? क्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास जी, क्या उन्होंने अलग धर्म चला दिया? नहीं। वो क्या थे? हमारे ही बीच के संत थे और उन्होंने जो अपनी मान्यताएं रखी उनके पीछे लोग चले। तो अलग से धर्म कहां से हो गया? तो इसलिए ये मानना हम लोगों को बंद करना होगा कि अलग अलग पंथ है और ये गुरु हैं किसके हैं? सिखों के गुरु हैं? नहीं है, वो हमारे गुरु हैं, हमारे देश के गुरु हैं, हमारे पंथ के गुरु हैं, हमारी संस्कृति के गुरु हैं। गुरु घासीदास भी हमारे पंथ के, कबीरदास भी हमारे, बुद्ध हैं वो भी हमारे, 24 तीर्थंकर भी किनके हैं? हमारे हैं। तो ये मानना आप लोग बंद करिए कि अलग अलग धर्म है। ये बांटने वालों की राजनीति है। अब इस राजनीति से हमको हटना चाहिए। इतिहास हमको सबक सिखाता है कि हम टूटे नहीं, हम एक होकर रहें। और अलग सिख धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो हमारे बीच की एक शाखा है। अलग अलग जैसे हम लोग मानते हैं, कोई काली को मानता है ना, शाक्त संप्रदाय हो गया, शैव संप्रदाय हो गया, रामनामी संप्रदाय हो गया, कितने संप्रदाय हैं हमारे। उसी में से एक सिख संप्रदाय है, यानी वो हमारे ही लोग हैं, कोई अलग नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ इस्लाम धर्म बाहर से आया, वो भी जो लोग मानते हैं वो कौन है? हमारे ही तो भाई बंद हैं। हम ही में से तो उन्होंने क्या किया? धर्म का परिवर्तन किया है। तो क्या खून काट देने से अलग हो जाता है, या पानी में आप डंडा मार दे तो अलग हो जाता है?
वो एक ही है। हाँ, इतनी होनी चाहिए कि समरसता होनी चाहिए। लेकिन जिस समय उन लोगों ने हम पर अत्याचार किया था, उस समय जो लोग हमारे सामने खड़े हुए थे, उनमें से सिख पंथ बहुत जबरदस्त तरीके से खड़े हुए। आज जो मैं तिलक लगा के खड़ा हो सकता हूँ, आज जो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, जो मैं कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्यों कह पाता हूँ? या कोई भी जाति कोई कहती, तो हमारे देश की परंपरा है, हर कोई गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूँ, कि मैं अमुक जाति का हूँ। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। हम ये कह पाते हैं तो इन्हीं की बदौलत कह पाते हैं। और विशेषकर 10वें गुरु जी से, 10वें गुरु जिनको कहा जाता है, उन्होंने क्या संघर्ष किया, किस तरह से संघर्ष किया, सारे सिख गुरुओं ने किया। मुख्य रूप से हम देखें तो गुरु अर्जुन देव, जहांगीर ने उनको किस तरह से प्रताड़ना दी थी। उनके करीबी 3 लोग थे, उनके सामने उनके मित्रों को, उनके सहपाठियों को काटा गया, किस बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उसके बाद उनको भी तड़पा कर मारा गया, कड़ाहे में रेत डाल के उनको बिठा दिया गया, उसमें उबलते हुए पानी में डाला गया, फिर किस तरीके से प्रताड़ना देकर उनकी हत्या की गई। लेकिन फिर भी अपने पंथ से वो हटे नहीं, अड़े रहे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। उसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनके पिता थे 10वें गुरु के, उनको किस तरह से किया गया। कश्मीर के जो पंडित थे वो बड़ी संख्या में उनके पास पहुंचे, और मुगल शासकों का दबाव था उनके ऊपर। क्या दबाव था? कि वो धर्म का परिवर्तन कर लें। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना किया था, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था। तब इनके पास गए, गुरु तेग बहादुर के पास गए, तो वहां पे तय हुआ, ये कहा जाए कि गुरु तेग बहादुर अगर धर्म का परिवर्तन कर लेते, मतलब क्या थे वो? सनातनी थे, हिंदू थे, सिख नहीं थे। सिख तो शिष्य का खालसा पंथ है। खालसा मतलब खालिस, शुद्ध रूप में, जो शुद्ध रूप से हिंदू हो, जो शुद्ध रूप से सनातनी हो। हिंदू एक शब्द है, वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं। सनातनी मतलब क्या? सब भारतीय लोग शामिल हो उसमें, कोई अलग उससे नहीं है। तो वो अगर अपने धर्म का परिवर्तन करके अगर मुसलमान हो जाते तो हम लोग हो जाएंगे, ये शर्त रख दो। ये तय हुई बात। जब गए दरबार में मुगलों के, तो उन्होंने वही बात कही कि अगर कौन बदल जाएगा, धर्म परिवर्तन अगर गुरु तेग बहादुर कर लेते तो हम सब परिवर्तित हो जाएंगे। तब बादशाह ने क्या किया? बुलवाया इनको, आओ भाई इनको बदलवा देते हैं। उनको बदलवाने के लिए फिर मैंने बताया, उनके 3 साथियों को उनके सामने तड़पा कर मारा गया। फिर उनको कड़ाहे में बिठाकर रेत गरम डाल। 10वें गुरु गरम पर आता है, इनकी आज हमने पूजा की या माल्यार्पण किया या आरती जलाई उनके सामने। उनकी बात आती है, उनके 4 बच्चे थे। अब क्या हुआ? उन पर दबाव पड़ा, उनको भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया, लगातार उन पर आक्रमण किया गया। लेकिन औरंगजेब के काल में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। आनंदपुर साहिब का किला था, वहां पर अंदर थे, इनको घेरा गया। बहुत बार प्रयास हुआ, आसपास के राजाओं को साथ लेकर उनको झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं झुके। आनंदपुर साहिब जब उनको घेरा गया, किले में उनको घेरा गया, लंबे समय तक घेरा डालने के बाद फिर मुगलों ने प्रस्ताव रखा कि आप किला छोड़ दीजिए, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। और जब ये निकल के जा रहे थे परिवार से, तब इन पर आक्रमण किया गया। सरसा नदी के तट पर लड़ाई हुई, और यहीं पर जो माता गुजरी थी, इन्हीं की माता थी 10वें गुरु, उनके साथ उनके 2 पुत्र रह गए जो बाल्यकाल में थे। उनके फोटो यहाँ पर, ये फतेह जोरावर सिंह, 9 साल, 7 साल, 5 साल ऐसी उम्र इनकी अलग अलग इसमें बताई जाती है। 10 साल से नीचे के थे, 5 से 10 साल के बीच इनके साथ हो गए। झुकना मंजूर नहीं। अंत में काजी ने फैसला दिया कि इनको दीवार में चिनवा दिया जाए। दीवार में चिनवाना मतलब चुनवाना नहीं, चिनवाना करके दीवार से पूरा बंद कर दिया जाए। पूरा बंद कर दिया गया। बाद में जब उसको गिरा के जब देखा गया, तब भी उनके प्राण नहीं निकले थे। तब उनको तड़पा के मारा गया, सांस उनकी चल रही। बताओ, छोटे बच्चे वो क्या कर सकते थे, लेकिन बड़ी बहादुरी से उन्होंने सामना किया। क्या मतलब था उसका? कि अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, हम बदलेंगे नहीं। उसके बाद कहा जाता है, इसमें विवाद है कि माता गुजरी को भी ऐसी जानकारियां मिलती हैं, उनको भी तड़पा के मारा गया था। लेकिन सामान्य तौर पर जो नेट में आप सर्च करें तो मिलता है कि 3 दिन तक ठंडे बुर्ज में उनको रखा गया था, वहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। और उनको जिन्होंने दूध पिलाया था, उनको भी कोल्हू में उनके बच्चे को तड़पा के मारा गया था, इनको मारा गया था। इस तरह से क्रूरता की हदें पार कर दी गई थी, किंतु उसके बावजूद ये झुके नहीं थे। इन लोगों ने ये शहीद हुए थे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा
तो उसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं चर्चा कर रहा था और यानी जो है यहाँ सभी लोगों से, उनका कहना था कि सर तिथि के हिसाब से तो 27 तारीख को पड़ रहा है इस बार, लेकिन एक डेट जानते हैं आप लोग, डेट ऑफ बर्थ जो अपना रहता है तो वही रहता है, बाकी हिंदी महीने में आगे पीछे होते रहते हैं। इसके बारे में मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम क्यों हमारा महीना आगे पीछे होता है? अलग अलग महीने, जैसे मुस्लिम महीना कैसे चलता है, चंद्र के हिसाब से चलता है, तो चंद्र है 28 दिन, कभी 26 दिन, तो आगे पीछे उनका सब डेट हो जाता है। हमारा जो है हमें हमेशा समन्वय का है, चलते हम लोग किसके हिसाब से, सूरज के हिसाब से, लेकिन साल 2 साल 3 साल में क्या होता है, चंद्रमा के साथ मैच कर लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे किसी में 12 महीने जगह 13 महीने 14 इसी साल हुआ था जैसे तो होता है, हम चंद्र और सूर्य दोनों की गणना को मिलाकर के एक साथ चलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने शहादत दी थी और इस तरह से सिखों की सिख परंपरा हमारे देश में कुछ बातें और हैं। जैसे 12 बजे बोल के मजाक उड़ाया जाता है, बोलते हैं सरदार लोग हैं 12 बजे दिमाग सड़क जाता है, उसको भी आप कहें क्यों मनाया जाता है, बता रहा क्यों कहा जाता है। जब ये आक्रमणकारी यहाँ पर आए थे और विशेषकर हमारे देश की माता और बहनों ने बहुत सहा था, और इसी कारण मजबूर होकर बड़ी संख्या में हमारे देश में हिंदुओं ने या सनातनियों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। तो हमारी माता बहनों को उठा कर ले जाते थे मुगल शासकों के जो सैनिक थे, तो उनको बचाने के लिए रात में 12 बजे सिखों का जत्था निकलता था। 12 बजे तो बोलते दिमाग सड़क जब दिमाग चढ़ता था उसके बाद 12 बजे लोग निकलते थे और निकल के वहां से अपनी माता बहनों को बचा कर लेके आते थे। इसलिए बोलते दिमाग सड़क गया इनका। कौन बोलते थे? जो आक्रमणकारी थे, वो कहते तो आगे सरदारों का ले जाएंगे, तो भागते थे छोड़ के उनको उठा के लोग अपनी माता बहनों को उठाकर वापस अपने घर ले आया करते। हमारी रक्षा के लिए इन्होंने काम किया। कभी इसका मजाक ना बनाए कि 12 बजे इनका दिमाग सनकता है, तभी बहुत सारे हम लोग बचे, तो हम सब मारे गए होते उस समय। मेरा व्यक्तिगत उदाहरण भी दूंगा, एक जीवन की मेरी घटना थी। देहरादून में पढ़ता था मैं और हम लोग भोपाल आए थे परीक्षा देने। मेरा एक मित्र था सुशील शर्मा, वो देहरादून का ONGC में काम करता था, दोनों पहले हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। यहाँ आए, आके एग्जाम वगैरह दिया और उसके बाद वापस लौट रहे थे। वापस लौट रहे थे तो मैंने जो उसके नाम से खर्च करना शुरू किया, उसने भी मेरे नाम से खर्चा करना शुरू किया। दोनों खर्च करते हुए पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पहुंचे तो मैंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो बोलता मैं भी बोलना चाहता हूँ। अच्छा तू पहले बोल। मैंने कहा मेरे पास पैसे खत्म हो गए पूरे, पैसे है नहीं है। वो आज तक बोले मेरे पास भी खत्म हो गए। दोनों के पास पैसे खत्म। कहाँ पहुंचे? दिल्ली। आगे जाने के पैसे नहीं। अब यहाँ हो तो यहाँ हमारे बाप दादा के साथ में बहुत सारे बच्चे थे जाएंगे, वहाँ कौन मिले? और दोनों पढ़ रहे थे और दोनों इसलिए खर्च कर रहे थे कि पैसा अब आखिरी आ गया है, तो दोस्त इसको खिला देता हूँ, बाकी तो फिर ले जाएगा मेरे को देहरादून। अब दिल्ली से देहरादून करीब 300 किलोमीटर के लगभग है। वहाँ से जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे पास 2 सिक्के बचे थे। मैंने कहा 2 सिक्के चल चाय पी लेते हैं, एक हाथ चाय मिल जाती, उसके बाद कुछ आइडिया लगाते हैं क्या करेंगे। उसने कहा नहीं फोन करता हूँ, मैं परिचित है। उस समय 1 रुपया डालो तो फोन की घंटी वो चालू हो जाता, ऑन होता था फोन। उसने डाला, हेलो हेलो करके एक सिक्का गया, दूसरा सिक्का भी गया, दोनों गए। बोला चाय भी नहीं मिलेगी। तो दोनों खड़े हो, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं बचा, किसको बोले? तो दोनों हम लोगों ने सोचा दोनों का एक साथ निकला, कोई सरदार जी खोजते हैं। सरदार की पहचान में आ जाते हैं, दिलेर होते हैं, दिल के बड़े होते हैं, कर देंगे कुछ बात वही करेंगे, बाकी तो कोई मदद करेगा नहीं लगता। कैसे कहे देहरादून कैसे पहुंचे? फिर दोनों ने एक साथ कहा, दोनों सहमत खोजे, फिर देखिए सरदार की पहचान में आ जाती। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, पहचान बनाई थी 5, ताकि पगड़ी के साथ आप दूर से पहचान सके कि सरदार थे। देखो नाम भी क्या दिया गया, सरदार जी मतलब मुखिया, लड़ने वाला, पीछे नहीं हटने वाला। तो देखा तो एक होटल वहीं पे चाय वाला और सब नाश्ता वाला बंदा था। दोनों गए वहां पर, कौन बात करेगा? तो गुरुजी मेरे को बनना था, इसलिए उसने कहा नहीं तू अच्छा बोलता है, तू बोलते। मैं क्या उनको किया, फिर अपना परिचय दिया। अब बोल ना पाऊँ, मांगना तो मुश्किल बात होती है, किसी से देना हो अलग बात होती, मांगना हो तो हाथ नीचे करना पड़े, दिक्कत की बात होती है। मैंने उनको बताया कि ऐसी समस्या आ गई है, मेरा नाम ये है, यहाँ पढ़ता हूँ, सब बताया। और मेरे पिताजी ने पहली घड़ी मेरे को दिलाई थी, उस समय HMT की घड़ी चलती थी, HMT रोहित घड़ी लिया था। ये फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था 1984 तब रायपुर से वो घड़ी ली थी, शिवराज एंड कंपनी से। आप पूरा याद है क्योंकि घड़ी बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, ऑटोमेटिक भी नहीं थी, वो घड़ी पहन के वो घड़ी में पहनना था। मैंने उनको कहा कि ऐसी दिक्कत है, हम लोग को देहरादून तक जाना है,
और एक घड़ी आप रख लो, घड़ी की जरूरत नहीं, बराबर हम बेईमानी नहीं करते। हो सकता है मैं ना आ पाऊँ, किसी कारण से मैं आऊँगा, इसको ले जाऊँगा, उनसे फिर हमने 70 रुपये लिया। वो घड़ी मेरे को वापस कर रहे थे बार बार, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप घड़ी रख लीजिए, मैं आके आपसे ले लूँगा। 70 रुपये उन्होंने दिया। यानी हमारा भरोसा किस पे गया, इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ आपको कि हमारा भरोसा सरदार जी के ऊपर गया, यही देश, बाकी कोई नहीं देगा। ये झूठा है, ये चोर है, कुछ भी सोच सकते थे, लेकिन बिना घड़ी को देने को तैयार। मैंने उनसे 70 रुपये लिया और वहाँ से फिर अपन दोनों वहाँ गए। 1-1.5 महीने के बाद में दिल्ली अक्सर आते जाते रहता था, सेमिनार वगैरह कुछ होता तो उसमें बोलते रहते जाते रहते थे हम लोग कॉलेज से। तो वहाँ गया तो उनके पास गया तो घड़ी वो बराबर पहने, देखते पहचान गए। मैंने पैसा दिया भी नहीं, पहले घड़ी उतार के मेरे को आप जानता था भी जरूर। फिर नाश्ता वास्ता दिखाया, फिर पूछा क्या हुआ था, कैसे, फिर बताया डिटेल में ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये भरोसा हमारा कायम होना है। सिख अगर कोई है तो हम भरोसा करते हैं। और मैं मेरे बचपन की भी बात बताऊं, मित्र थे हमारे बहुत सारे, मेरी दोस्ती बहुत सारे दोस्त थे। अच्छा जब झगड़ा होता था, मैं तब मारने में मैं मार दूंगा तो नहीं मारता। तो पूछते थे क्यों नहीं मारता, पगड़ी के नाम से नहीं मारता। इतिहास पता थी मेरे, बचपने से पता थी। तो कभी किसी सरदार दोस्त को मैंने मारा नहीं, बचपने में नहीं मारा, कभी हाथ उठा किया था नहीं मारूंगा। तो अक्सर लगता था कि इतने गुस्से में आया मारूंगा करके, मैंने इसके साथ गड़बड़ किया, लेकिन इसे मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? इसकी इज्जत है, पगड़ी की इज्जत है। क्यों पगड़ी की इज्जत है? उन्होंने तो कुछ हमारे लिए बहुत किया नहीं, जो गुरु हमारे। तो कभी आप हिम्मत करें कि सिखों के गुरु, किनके गुरु? हमारे देश के रक्षक। तो यही बात थी मैं कहना चाहता था। तैयारी तो बहुत सारी है, खूब सारी, और कल यानी कि बहुत देर तक 1-1.5 घंटे डिस्कशन मैंने किया और अपने सिख मित्र हैं उनके साथ चर्चा करके बहुत सारी जानकारी है। लेकिन मूल कथात्मक जो बातें हैं, मूल जो बातें थी वो बातें मैंने की। तो इस ज्ञान को आप लोग रखें। और भेदभाव, इतिहास के विद्यार्थी हैं अपन, आप लोग में कुछ लोग होंगे, नहीं है तो विद्यार्थी तो है इस कॉलेज के, ये हमेशा जाने कि धर्म से कोई बड़ा छोटा अलग अलग नहीं होता, जाति से कभी कोई बड़ा नहीं होता, कभी कोई छोटा नहीं होता, सारे के सारे एक है। और हमारे यहाँ की आप परंपरा कहें तो काम के हिसाब से वर्ण या जाति बनती थी। कैसे? कोई सोने का काम करता है वो क्या होगा? सोने होगा, स्वर्णकार होगा। कोई चमड़े का काम करता है चर्मकार होगा। और ब्राह्मण कौन होगा? शिक्षा देता हूं कि जितने बैठे सब शिक्षा देने वाले हैं। तो फिर दीवान सर कैसे हो गए? ब्राह्मण। ठाकुर सर कैसे हो गए? जो भी जो कर्म कर रहा है शिक्षा देने का वो क्या होता है? कर्म के आधार पर जातियां बनती थी। लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया? चिपका दिया उसको तिवारी से। भले मेरे पिताजी खेती कर रहे थे, वैश्य हो गए, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कहलाए। जबकि वास्तव में क्या होना चाहिए? जो जैसा काम करता है उसके आधार पर जाति होती है, जन्म के आधार पर जाति नहीं होती है। ऋग्वेद में आप पढ़े, पूरे उदाहरण सहित मैं आपको बता सकता हूँ, सैकड़ों उदाहरण। एक पिता एक माता के 4 बच्चे, एक है वो क्या है? ब्राह्मण है, एक है वो वैश्य, एक है वो शूद्र है। शूद्र कोई नीच जाति नहीं होती। शूद्र का मतलब होता है कि वो बाकी काम नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई का काम नहीं कर पाया, तो क्या काम करेगा? शारीरिक काम करेगा, है ना? साफ सफाई का काम कर देगा, एक कर देगा, तो उसके वो नीचा हो गया क्या? एक ही माता पिता के 4 जाति, आप कहें तो 4 जाति के लोग होते हैं। तो कोई जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता है।